बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की ये महफिल मुशायरा रिसेंट टाइम्स की तरफ से मुनाकिद की जा रही है, जिसमें मेरे साथ शरीक हैं जनाब ज़मीर अली ज़मीर साहब, जनाब साजिद इसहाक साहब, मास्टर रमज़ान सईद साहब, और आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं जनाब ज़हूर अहमद ज़हूर साहब, जो कि सदाए अहले पंजाब के एडिटर रहे हैं और आजकल भी आती सरगर्मियों से वाबस्ता हैं। और आज के मेहमान ख़ुसूसी हैं मास्टर अली ज़मीर साहब, और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अयूब खान। मेरे साथ मेरे दोस्त कौमी सतह के शायर जनाब ज़मीर अली ज़मीर, जिनका ये शेर बहुत मशहूर है, जिसे मैं पेश करना चाहूँगा। देख एक बार चरागों के उजाले मुझको, देख एक बार चरागों के उजाले मुझको, कर गया कौन अंधेरों के हवाले मुझको। इस शेर के खालिक हैं जनाब ज़मीर अली ज़मीर साहब। मैं उनसे इल्तमास करूँगा कि वो अपना कलाम सुनाएं और आज की महफिल को गर्म। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सदर एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल और साहिब सदर, बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे हमारे शहर के एक बहुत ही मायनाज टेली मीडिया से वाबस्ता रिसेंट टाइम पर अपने दोस्त डॉक्टर अयूब साहब के दौलत कदे पर शेर नशस्त का हिस्सा होने का शर्फ हासिल हुआ। साहिब सदर की इजाज़त से दो माइये आपकी नजर करना चाहता हूँ। मैं तेरे ख्यालों में, मैं तेरे ख्यालों में उलझा हुआ फिरता हूँ, मैं तेरे ख्यालों में उलझा हुआ फिरता हूँ खुद अपने सवालों में। मैं तेरे ख्यालों में उलझा हुआ फिरता हूँ खुद अपने सवालों में। और साजिद साहब शेर है कि लोगों से गिला कैसा, लोगों से गिला कैसा, इस दौर में नेकी का बदलाव सिला कैसा। लोगों से गिला कैसा, इस दौर में नेकी का बतलाओ सिला कैसा। शुक्रिया डॉक्टर अयूब साहब। और मतले के साथ फिर दो तीन शेर आपकी नजर रखे, उसके बाद दो शेर तरन्नुम में, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। करता रहा वो रोज बहाने नए नए। ज़हूर अहमद ज़हूर साहब तशरीफ फरमाए, अली ज़मीर साहब बैठे हैं, मेरे उस्ताद रमज़ान सईद साहब तशरीफ फरमाए। करता रहा वो रोज बहाने नए नए, हम भी सुना किए थे फसाने नए नए। हम भी सुना किए थे फसाने नए नए। और मामून साहब हुस्ने मतला आपकी नजर है कि रिश्ते नए नए थे ठिकाने नए नए। रिश्ते नए नए थे ठिकाने नए नए, आंखों में आ बसे थे जमाने नए नए। आंखों में, शुक्रिया रिश्ते नए नए थे ठिकाने नए नए, आंखों में आ बसे थे जमाने नए नए। और शेर है कि वो भी जवां हुआ था अभी तो नया नया। वो भी जवां हुआ था अभी तो नया नया, हम भी अभी हुए थे दीवाने नए नए। हम भी अभी हुए थे दीवाने नए नए। और शेर है दोस्तों डॉक्टर अयूब साहब, देखिएगा कि करता फिरे है अपनी नुमाइश वो हर जगह। करता
پھرے ہے اپنی نمائش وہ ہر جگہ ہاتھ آ گئے ہوں جیسے خزانے میں کرتا پھرے ہے کرتا پھرے ہے اپنی نمائش وہ ہر جگہ ہاتھ آ گئے ہوں جیسے خزانے نئے نئے پہچان ختم ہو گئی شرفا کی اب ضمیر حضور صاحب پہچان ختم ہو گئی شرفا کی اب ضمیر بننے لگے ہیں روز گھرانے نئے نئے گھرانے نئے نئے پہچان ختم ہو گئی شرفا کی اب ضمیر بننے لگے ہیں روز گھرانے نئے نئے بننے لگے ہیں روز گھرانے نئے نئے بہت بہت شکریہ چلیے جی مجھے حکم ہوا ہے ڈاکٹر ایوب صاحب کے یہاں ترنم سے جی میں حاضر کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کی مہمان نوازی کا جو شرف آج ہمیں حاصل ہوا ہے یہ تاریخی محفل ہے یہ رسم دنیا یوں دونوں نبھاتے رہے رسم دنیا یوں دونوں نبھاتے رہے ملتے جلتے رہے آتے جاتے پیار کی راہ میں خواہشوں کے محل ضرور صاحب پیار کی راہ میں خواہشوں کے محل وہ گراتے رہے ہم بناتے رہے وہ گراتے رہے ہم بناتے رہے شکریہ جی میں حاضر کرتا ہوں شکریہ پیار کی راہ میں خواہشوں کے محل وہ گراتے رہے ہم بناتے رہے رسم دنیا یوں دونوں نبھاتے رہے اور ڈاکٹر ایوب صاحب میرے دل کے نزدیک ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں آندھیاں روز نفرت کی چلتی رہی نفرت کی چلتی آندھیاں روز نفرت کی چلتی رہی ہم چراغے محبت جلاتے رہے چراغے محبت جلاتے رہے اور شعر ہے جی کہ دل میں دونوں کے کوئی ارادہ نہ تھا دل میں دونوں کے کوئی ارادہ نہ تھا دل میں دونوں کے کوئی ارادہ نہ تھا بے سبب روٹھتے اور مناتے رہے بے سبب روٹھتے اور مناتے رہے بالکل دور حاضر دا شعر آپ دی نظر کیونکہ جنہ فلڈ اپاں دے پنجاب دے وچ آیا مامون صاحب اج ہے نا ویسے تے ہندوستان پاکستان دے وچ ہی فلڈ آ گیا لیکن خاص طور تے پنجابیاں نے جو آب دا کی زد چلی اس دی نظر شعر ڈاکٹر صاحب دیکھنا رسم دنیا یوں دونوں نبھاتے رہے ڈوبتا دیکھ کر مجھ کو مجدھار میں ڈوبتا دیکھ کر مجھ
کو مجدھار میں ہاتھ ساحل سے سب ہی ہلاتے رہے، ہاتھ ساحل سے سب ہی ہلاتے رہے۔ مکتب بطور اصلاح اساتذہ تشریف فرما ہے، میرے دوست ساجد اسحاق صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ایوب صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ رسم دنیا یوں دونوں نبھاتے رہے، اپنے جینے کی یہ داستان ہے ضمیر، اپنے جینے کی یہ داستان ہے ضمیر، آپ روئے جہاں کو ہنساتے اپنے جینے کی یہ داستان ہے ضمیر، آپ روتے رہے، آپ روئے جہاں کو ہنساتے رہے، رسم دنیا یہ دونوں نبھاتے۔ بہت بہت شکریہ تمام اساتذہ کا، صاحب صدر کا، دوست احباب کا، خاص طور پہ ڈاکٹر ایوب خان صاحب کا، کہ جن کے حکم پر ریسنٹ ٹائم پر ہم سب کو اتنی شاندار محفل پڑھنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، مامون صاحب کی طرف سے بھی اور تمام اہلیان ملیر کوٹلہ پنجاب کی طرف سے بھی اس محفل کی بہت بہت مبارکباد۔ تو سامعین، آئیے میں آپ کو اس شاعر سے ملوا دوں کہ جس کی بدولت یہ شمع روشن ہوئی ہے، جس کی بدولت آج ہم ٹیلی میڈیا کے مادھیم سے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہیں، موبائل کے ذریعے سے، موبائل ایپ کے ذریعے سے۔ ڈاکٹر ایوب خان صاحب کسی تعارف یا شہرت کے محتاج نہیں ہیں، آپ کئی کتابوں کے خالق ہیں، ہریانہ اردو اکیڈمی سے سرفراز ہو کر کے آئے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پر کر کے آئے ہیں، اور آج کل ملیر کوٹلہ میں اردو ادب کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، ادب کی خدمت کرتے ہیں، بڑوں سے رہنمائی لیتے ہیں، بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آئیے ایسے شاعر کو آپ کے روبرو پیش کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ میں آپ کا خادم ضمیر علی ضمیر، مائک ڈاکٹر ایوب خان صاحب کے حوالے۔ ضمیر صاحب بہت کلام ضمیر صاحب سے سماعت فرما رہے تھے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اب اپنے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو مطلع عرض ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ایسے لوگوں سے ہم باخبر ہو گئے، ایسے لوگوں سے ہم باخبر ہو گئے، جو ادھر تھے کبھی اب ادھر ہو گئے۔ ایسے لوگوں سے ہم باخبر ہو گئے، جو ادھر تھے کبھی اب ادھر ہو گئے، کل تلک جن کی شاخوں پہ پتا نہ تھا، کل تلک جن کی شاخوں پہ پتا نہ تھا، صاحباں آج کل وہ شجر ہو گئے۔ کل تلک جن کی شاخوں پہ پتا نہ تھا، صاحباں آج کل وہ شجر ہو گئے، بے ثمر تھے کبھی ہاں مگر وہ شجر، بے ثمر تھے کبھی ہاں مگر وہ شجر، دیکھتے دیکھتے باثمر ہو گئے۔ بے ثمر تھے کبھی ہاں مگر وہ شجر، ضمیر صاحب، بے ثمر تھے کبھی ہاں مگر وہ شجر، دیکھتے دیکھتے باثمر ہو گئے، مانگ کر تاب تھوڑی سی خورشید سے، مانگ کر تاب تھوڑی سی خورشید سے، مانگ کر تاب تھوڑی سی خورشید سے، آج ذرے بھی رشک قمر ہو گئے،
مقرر ایوب صاحب خورشید سے مانگ کرتا تھوڑی سی خورشید سے آج ذرے بھی رش کے قمر ہو گئے ہے انوکھی سیاست کی جادوگری ہے انوکھی سیاست کی ہے انوکھی سیاست کی جادوگری بے ہنر تھے کئی باہنر ہو گئے ہے انوکھی سیاست کی جادوگری بے ہنر تھے کئی باہنر ہو گئے خواب بن کے بہت بہت شکریہ ضمیر صاحب خواب بن کے جو تھے چشم تر میں رہے خواب بن کے جو تھے چشم تر میں رہے اہل خانہ وہی در بدر ہو گئے خواب بن کے بہت بہت شکریہ خواب بن کے واہ خواب بن کے شکریہ خواب بن کے جو تھے چشم تر میں رہے اہل خانہ وہی در بدر ہو گئے چاند تارے زمیں پر اتاریں گے ہم چاند تارے زمین پر اتاریں گے ہم چاند تارے زمیں پر اتاریں گے ہم جتنے دعوے کیے بے اثر ہو گئے چاند تارے زمین پر اتاریں گے ہم شکریہ چاند تارے زمین پر اتاریں گے ہم جتنے دعوے کیے بے اثر ہو گئے خود بخود تھم گئی تیز پاگل ہوا ہم گئی ساجد صاحب خود بخود تھم گئی تیز پاگل ہوا تیر غیروں کے سب بے اثر ہو گئے جن کے پاؤں کہیں پر بھی ٹکتے نہ تھے جن کے پاؤں کہیں پر بھی ٹکتے نہ تھے ایک زمانے سے گردے سفر جن کے پاؤں کہیں پر بھی ٹکتے نہ تھے مامون صاحب جن کے پاؤں کہیں پر بھی ٹکتے نہ تھے ایک زمانے سے گردے سفر ہو گئے چل چلاتی ہوئی تیز تر دھوپ میں پھول شاخوں پہ سینہ سپر ہو گئے چل چلاتی ہوئی تیز تر دھوپ میں پھول شاخوں پہ سینہ سفر ہو گئے آپ گویا کے بے حس تو ہرگز نہ تھے آپ گویا کے بے حس تو ہرگز نہ تھے یہ توقع نہیں تھی مگر ہو آپ گویا کے بے حس تو ہرگز نہ تھے یہ توقع نہیں تھی مگر ہو گئے اب تمہاری حقیقت بھی کھل جائے گی اب تمہاری حقیقت بھی کھل جائے گی اب چوکنے سب اہل نظر ہو گئے اب تمہاری حقیقت بھی کھل جائے گی اب چوکنے سب اہل نظر ہو گئے پھر نہ کہنا ہمیں کچھ خبر ہی نہیں پھر نہ کہنا ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہم بھی تم سے اگر بے خبر ہو گئے پھر نہ کہنا ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہم بھی تم سے اگر بے خبر ہو گئے مقصد پیش خدمت ہے اور آپ کی زحمت تمام ڈھونڈتے ہی رہو گے وفاداریاں ڈھونڈتے ہی رہو گے وفاداریاں بے وفا ہم بھی ایوب گر ہو گئے ڈھونڈتے ہی رہو گے وفاداریاں ڈھونڈتے ہی رہو گے وفاداریاں بے وفا ہم بھی ایوب گر ہو گئے ناظرین اب میں میرے بہت ہی مخلص دوست جناب ساجدی صاحب جن کا حال ہی میں ایک شعری مجموعہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے ان کا ایک شعر ہے عطا ہو زندگی چاہے کہ مختصر مجھ کو عطا ہو زندگی چاہے کہ مختصر مجھ کو تمام عمر مگر رکھنا موت پر مجھ کو اس دعائیہ شعر کے بعد میں ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کروں جناب شکریہ جی ڈاکٹر ایوب خان صاحب ناظرین کرام سلام و آداب آج کی اس خوبصورت محفل میں شہر کے نمائندہ شعراء کو
कुछ सुनाने का मौका मिला है। इसके लिए रिसेंट टाइम्स मुबारकबाद का मुस्तहिक है और डॉक्टर अयूब खान की रिहाइश पर होने वाली ये नशस्त बहुत तारीख़ी अहमियत रखती है, जिनमें शहर के नुमाइंदा शुरा हजरात मौजूद हैं। मुझसे पहले बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा गया। मैं मलेकुल्ला के नाम अपनी 4 लाइनें पेश करने जा रहा हूँ। ये सरजमी है प्यार के आला खमीर की, वाह वाह, ये सरजमी है प्यार के आला खमीर की, जिंदा दिलों की बस्ती है जागे ज़मीर की। बहुत अच्छा, वाह वाह, ये सरजमी है प्यार के आला खमीर की, वाह वाह, जिंदा दिलों की बस्ती है जागे ज़मीर की, शहरे वफा की दोस्तों जिंदा मिसाल है, आहा, वाह वाह, शहरे वफा की दोस्तों जिंदा मिसाल है, वाह वाह, कैसे नज़ीर लाओगे इस बेनज़ीर की, बहुत अच्छा, वाह कैसे वाह, नज़ीर लाओगे इस बेनज़ीर की। क्या कहने साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक आपको इस शेर बहुत के लिए। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के 2-3 अशार और फिर एक नई गज़ल। निभाएं किस तरह रिश्ते समझ ऐसा नहीं आता, आहा, निभाएं किस तरह रिश्ते समझ ऐसा समझ नहीं। ऐसा नहीं आता, किसी से दिल जो मिलता है उसे मिलना नहीं वाह आता, वाह, वाह वाह, किसी से दिल जो मिलता है उसे मिलना उसे नहीं मिलना आता। नहीं आता। हमारे खूब। बाद कोई क्या हमें इल्ज़ाम देता है, हमारे बाद कोई क्या हमें इल्ज़ाम देता है, हमारे रूबरू आकर उसे कहना नहीं आता है, हमारे रूबरू आकर उसे कहना नहीं उसे है। वाह, कहना वाह, नहीं वाह, आता। वाह, किसी की बद्दुआ से दोस्तों हम यूं भी बचते हैं, किसी खूब है। की बद्दुआ से दोस्तों हम यूं भी बचते हैं। वाह वाह, नतीजा दिल दुखाने का कोई अच्छा नहीं आता, बहुत अच्छा, बहुत नतीजा अच्छा, दिल दुखाने का कोई अच्छा नहीं आता। मुकर्रर पढ़िए से, मुकर्रर पढ़िए साजिद साहब ये किसी शेर। की बद्दुआ से दोस्तों हम यूं भी बचते हैं, नतीजा दिल दुखाने का कोई अच्छा नहीं आता। बहुत अच्छा शेर है। और शेर देखिए रमज़ान साहब, शुजात की नई तारीख तो वो लोग लिखते हैं, हाँ, शुजात की नई तारीख तो वो लोग लिखते हैं, जला देते हैं जो बेड़े जिन्हें मुड़ना नहीं आता, जला देते हैं जो बेड़े जिन्हें मुड़ना नहीं आता। और मक्ता देखिए कि जिन्हें पहचान है अच्छे बुरे हालात की साजिद, आहा, जिन्हें पहचान है अच्छे बुरे हालात की साजिद, साजिद, जिन्हें पहचान है अच्छे बुरे हालात की साजिद, ज़बान पर उम्र भर उनके कोई शिकवा हाय, नहीं आता, ज़बान पर उम्र वाह, भर वाह, उनके वाह, वाह। कोई शिकवा नहीं आता। बहुत मुरस्सा शुक्रिया। गजल, क्या कहने। और एक बहुत अच्छा, एक बहुत गज़ल अच्छा। जो पहली बार सुना रहा हूँ। इरशाद। दिल से दिल का कब यूं रिश्ता बनता है, हाँ, दिल से दिल का कब यूं रिश्ता बनता है, अश्क प्रोएं तब ये नाता बनता है, अश्क प्रोएं तब ये नाता बनता है। वाह वाह, और शेर देखिए डॉक्टर साहब के, दिल का मैल कुचैल निकाल जरा फिर देख, हाँ, दिल का मैल कुचैल निकाल जरा फिर देख, दिल का मैल कुचैल निकाल जरा फिर देख, कैसे कोई अल्लाह वाला बनता है, हाँ। कैसे कोई अल्लाह वाला बनता है। वाह वाह, और जुल्म सहें खामोश रहें अच्छे ठहरे, हम्म, जुल्म सहें खामोश रहें अच्छे ठहरे, मुंह खोलें कुछ बोले चर्चा बनता है, मुंह वाह। खोलें कुछ बोले चर्चा चर्चा बनता बनता है, बहका बहका थोड़ा संभला संभला हो, बहका बहका थोड़ा संभला संभला हो, तब ही जाकर पूरा बंदा बनता है। वाह वाह, बहका बहका थोड़ा संभला संभला हो, वाह वाह, तभी जाकर पूरा बंदा बनता है। नर्म रवि लफ्जों में यूं कब आती है, अच्छा जी, मामून साहब, नर्म रवि लफ्जों में यूं कब आती है, नर्म रवि
लफ्ज़ों में यूं कब आती है, बरसों में जाकर ये लहजा बनता है, बरसों में जाकर ये लहजा बनता है। जो बेगाने हैं छोड़ो उनको साजिद, वाह वाह, जो बेगाने हैं छोड़ो उनको साजिद, अपनों से अपनों का शिकवा बनता है, वाह वाह, अपनों से अपनों का शिकवा बनता है। दिल का मैल कुचैल निकाल ज़रा फिर देख, कैसे कोई अल्लाह वाला बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खूबसूरत महफिल के लिए फिर एक बार इस सेंटाइन हाजिक रशीद और जनाब डॉक्टर अयूब खान का शुक्रिया कि हमें यहाँ उन्होंने बुलाया, दावत दी। थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे हमारे कोहनामा दोस्त शायर जनाब साजिद इसहाक साहब को, जो अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमा रहे थे। अब आखिर में मैं आपके रूबरू एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूँ जिनका तारुफ किसी तरह किसी का मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है जनाब रमज़ान सईद साहब, जिन्हें लोग कुरान शरीफ का पंजाबी में तर्जुमा करने के ताल्लुक़ से भी अच्छी तरह जानते हैं। रमज़ान सईद साहब पंजाबी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी। इन दोनों ज़बानों में यद-ए-तूला हासिल करने का शर्फ जो रमज़ान सईद साहब को हासिल है, वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, क्योंकि हमें ऐसे लोगों से भी इस्लामिया हाई स्कूल की तालीम के दौरान पढ़ने का मौका मिला है। आज मुझे खुशी है कि वो आज हमारी इस नशस्त में बहैसियत शायर तशरीफ़ लाए हैं, जिनके लिए हम उनके ममनून हैं और उनसे गुजारिश करेंगे उनके इस शेर के साथ। उठी निगाह तो देखा कि आफ़ताब न था, उठी निगाह तो देखा कि आफ़ताब न था, फलक के पास मगर उसका कुछ जवाब न था। मैं गुजारिश करूंगा जनाब रमज़ान सईद साहब से कि वो अपने कलाम पेश फरमाएं। जनाब रमज़ान सईद। शुक्रिया जनाब। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस मजलिस में शिरकत का मुझे शर्फ हासिल हो रहा है, जिसकी सदारत हमारे मोहतरम ज़हूर अहमद ज़हूर साहब फरमा रहे हैं, और इस मजलिस के मेहमान ख़ुसूसी हमारे मोहतरम उस्ताद जनाब मिर्ज़ा अली ज़मीर साहिब हैं, और अपने शोहरा साथियों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गज़ल के कुछ अशार हैं, मतले से आपके सामने हाज़िर हूँ कि बस्तियों से धुआं उठ रहा है, बस्तियों से धुआं उठ रहा है, ये चमत्कार किस शख्स का है। बस्तियों से धुआं उठ रहा है, ये चमत्कार किस शख्स का है, ये चमत्कार किस शख्स का है। मेरे खून से है तर उसका दामन, मेरे खून से है तर उसका दामन, फिर भी वो नेक है पारसा है। मेरे खून से है तर उसका दामन, फिर भी वो नेक है पारसा है। और अपने हाथों खुद अपने लिए कब, अपने हाथों खुद अपने लिए कब, कौन इतने गड्ढे खोदता है, कौन इतने गड्ढे खोदता है। मुझको हरगिज़ अकेला न जानो, मुझको हरगिज़ अकेला न जानो, मेरे हमराह एक काफिला है, मेरे हमराह एक काफिला है। और एक ज़रा सी तो बस रोशनी है, एक ज़रा सी तो बस रोशनी है, और अंधेरा इसी पर खफा है। एक ज़रा सी तो बस रोशनी है, और अंधेरा इसी पर खफा है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया मेरा साहब। एक ज़रा सी तो बस रोशनी है, और अंधेरा इसी पर खफा है। जुल्म की इंतहा करने वाला, जुल्म की इंतहा करने वाला,
अपना अंजाम कब सोचता है, अपना अंजाम कब सोचता है, और शहर का शहर है उसकी जानिब, शहर का शहर है उसकी जानिब, अपना हमी वक्त एक खुदा है, शहर का शहर है उसकी जानिब, अपना हमी वक्त एक खुदा है। वो खंजरों की ज़बानें तो चुप हैं, आस्ती का लहू बोलता है, खंजरों की ज़बानें तो चुप हैं, आस्ती का लहू बोलता है, और जुगनुओं से विरासत भी उनकी राहज़न छीनना चाहता है, जुगनुओं से विरासत भी उनकी राहज़न छीनना चाहता है। हज़रत संगरेज़े न बोले तो कहना, संगरेज़े न बोले तो कहना, कोई पूछो कि मुट्ठी में क्या है, संगरेज़े न बोले तो कहना, कोई पूछो कि मुट्ठी में क्या है, और बस्तियों से धुआं उठ रहा है, ये चमत्कार किस शख्स का है, मेरे खून से है तर उसका दामन, फिर भी वो नेक है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश, बहुत नाजरीन, आज की ये महफिल मुशायरा रिसेंट टाइम्स की तरफ से मुनाकिद की गई, और मैं इस मुशायरे को, इस महफिल को रवायत के मुताबिक अब आखिरी कलमात के लिए सदर महफिल जनाब ज़हूर अहमद ज़हूर साहब से इल्तमास करूँगा कि वो आज की इस महफिल के बारे अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब ज़हूर अहमद ज़हूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मेरे लिए तो ख़ास तौर पर बड़ी खुशी का मकाम है। अयूब साहब ने मुझे मदऊ किया, मेज़बानी का शर्फ बख्शा, और मैंने यहाँ आके अपने दोस्तों से, तकरीबन सभी मेरे पुराने दोस्त हैं, सभी से अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इस महफिल में बैठने का शायद मेरा बहुत देर के बाद पहला मौका है, और मुझे इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ यूब साहब का भी, रिसेंट टाइम का भी, कि उन्होंने मुझे इस मौके पर सदारत का शर्फ दिया, और मुझे खुशी है कि, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप लोग मुझे ये मौका ज़रूर देंगे, और इंशाअल्लाह हम लोग हाज़िर होते रहेंगे। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया। बहुत बहुत ये तक कन्हैया लाल